माता जी आनंदा वृंदावनी। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, कृपया मेरी विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। समस्त श्रील प्रभुपाद की जय हो। हाल ही में कुछ भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं अपने मृत्यु के समीप के अनुभव और भगवान जगन्नाथ की करुणा की कहानी साझा करूं। अतः उनकी कृपा से मैं अब इस अनुभव को संक्षेप में बताने का प्रयास कर रही हूं, यह आशा करते हुए कि जैसे यह अनुभव मेरे लिए सहायक रहा, वैसे ही किसी और को भी यह प्रेरणा दे सके। यह घटना जनवरी 2020 की है, जब हम श्रीधाम मायापुर में रह रहे थे। उस समय मैं पूर्णतः स्वस्थ थी और मृत्यु का तो कोई विचार भी नहीं था। वास्तव में उन्हीं दिनों मायापुर अस्पताल में एक भक्त का इलाज चल रहा था, जिनकी सेवा करने के लिए मैंने स्वेच्छा से अपना समय दिया। मैं सोचती थी कि इस प्रकार सेवा कर मैं यह अनुभव प्राप्त कर सकूंगी कि मृत्यु के समय कैसे शांत रहकर कृष्ण को स्मरण किया जाए। वह अनुभव जो मुझे 20-30 वर्षों बाद शायद काम आए। मुझे क्या पता था कि उसी सेवा के दिन मैं खुद बगल के कमरे में बेहोश पड़ी रहूंगी और मुझे स्वयं हरिनाम की आवश्यकता होगी। यह सत्य है कि मृत्यु अचानक आ सकती है, भले ही हम पूर्ण स्वस्थ क्यों न हो। उस समय मैं मानसिक रूप से अत्यंत तनाव में थी, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गई। कई दिनों तक उल्टी होती रही और मैं कुछ भी खा पी नहीं सकी। 3 दिनों के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, जिससे मुझे अत्यंत तीव्र पीड़ा और बार बार बेहोशी होने लगी। पहले मुझे मायापुर अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर वहां से राणाघाट के एक क्लिनिक में स्थानांतरित किया गया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि शरीर में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से पूरे शरीर के अंग और मांसपेशियां पक्षाघात का शिकार हो सकती हैं। मेरे शरीर की सभी प्रणालियां बंद हो रही थीं। हृदय रक्त नहीं पंप कर पा रहा था, पाचन तंत्र रुक गया था, विषैले तत्व रक्त में घुल रहे थे और फेफड़े सांस लेने में असमर्थ हो रहे थे। मेरा मस्तिष्क भी काम नहीं कर पा रहा था। मैं भयभीत हो चुकी थी, यह अनुभव करते हुए कि अब मृत्यु निकट है। उस समय तक मुझे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए 23 वर्ष हो चुके थे। मैं अपने शिष्यों को बार बार यह उपदेश देती थी कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। परंतु अब मुझे अनुभव हुआ कि यह कहने जितना आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश मैंने अपने जीवन में कभी नाम जप को गंभीरता से नहीं लिया। मैं प्रायः सेवाओं और प्रचार कार्यों में व्यस्त रहते हुए नाम जप करती थी, यह सोचते हुए कि एक दिन सेवा के पुण्य से मुझे हरिनाम में स्वाद उत्पन्न हो जाएगा। परंतु वह दिन कभी नहीं आया। एक बार एक गुरु ने कहा था कि अनेक भक्त यह भूल कर बैठते हैं कि केवल ISK चौन में सेवा करते हुए नाम जप को नजरअंदाज करके वे शुद्ध भक्ति पालेंगे। मैं उन्हीं में से एक थी, और जब मृत्यु सामने खड़ी थी, मेरी यह लापरवाही मेरे सामने एक कठोर सत्य बनकर खड़ी थी। हमें लगता है कि हम बुद्धि से कृष्ण का स्मरण कर लेंगे, लेकिन मृत्यु के समय बुद्धि साथ नहीं देती। उस समय केवल मन कार्य करता है और वह उसी की ओर दौड़ता है जो हमारे जीवन का सबसे प्रिय आश्रय रहा हो। और तब मेरे 23 वर्षों की साधना के बाद भी मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और मन मेरी माँ की ओर दौड़ा, कृष्ण की ओर नहीं। मेरे बचपन के बीमार दिनों की यादें आ गईं, जब माँ मेरी सेवा करती थी, और जब थोड़ी चेतना लौटी, मैं माँ को पुकारने लगी, भगवान को नहीं। डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि मैं मृत्यु के कगार पर हूँ। उसी समय कजाकिस्तान में एक संडे कार्यक्रम के दौरान जब भक्तों को यह समाचार मिला, तो उन्होंने 3 घंटे का कीर्तन किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करें। उनका वह कीर्तन स्थान की सीमाओं को लांघते हुए राणाघाट अस्पताल तक पहुंच गया। किसी क्षण जब मैं फिर चेतना में आई, मेरी पीड़ा से निकली एक चीख पर पास खड़ी एक भारतीय नर्स ने मुझे डांटते हुए कहा, क्यों रो रही हो? हरे कृष्णा जपो। बाद में पता चला कि वह नर्स एक मुस्लिम थी और छुट्टी के समय मैंने जब उन्हें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देनी चाही, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब मैंने पूछा कि ICU में मुझे हरे कृष्ण कहने को क्यों कहा, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। उनके मुख से निकला हरे कृष्ण मुझे जैसे जागृत कर गया। मैंने पूरी शक्ति जुटाकर
नाम लेने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर पक्षाघात का शिकार हो चुका था। मैं केवल बुदबुदा सकी। और फिर डॉक्टर की आवाज आई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? नर्स ने उत्तर दिया, यह आईएएस के सियोन से हैं। तभी वह डॉक्टर मेरे पास आकर बैठ गए और गाना शुरू किया। हे कृष्ण, करुणा सिंधु, दीन बंधु, जगतपति। फिर वे भी हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे। यही कजाकिस्तान के भक्तों का कीर्तन उस डॉक्टर के माध्यम से मेरे लिए प्रकट हो गया। मैं अपने जीवन की मूर्खता और अपमानजनक जप पर रोने लगी। तभी मैंने देखा मेरे इष्ट देव भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा प्रकट हुए। बलराम और सुभद्रा थोड़े दूर थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी बिल्कुल पास थे, अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत सुंदर। मैंने देखा कि सभी जगन्नाथ विग्रह वस्तुतः एक ही भगवान के अनेक रूप हैं। फिर मैंने उन्हें एक मानव रूप में देखा, कृष्ण रूप में, सुंदर शरीर, नील वर्ण, विशाल नेत्र, कोमल रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु उन्होंने मुझे मेरी पूरी जीवन यात्रा दिखा दी। जब से मैंने कृष्ण भावनामृत को अपनाया था, तब से लेकर उस क्षण तक मैंने देखा कि हर कठिन घड़ी में जब मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ, वास्तव में भगवान मेरे साथ खड़े थे। जब मैंने मुस्लिम क्षेत्रों में प्रचार किया और मुझे जान से मारने की धमकी मिली, तब भी भगवान ने मेरी रक्षा की। जब मैं वैज्ञानिक संस्थानों में प्रचार के कारण जेल जाने वाली थी, भगवान ने मुझे बचाया। जब एक रात्रि एक सनकी व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया, तब अंधेरे में से एक विशाल महिला निकलकर उसे भगा ले गई। वह भी भगवान की ही लीला थी। और सबसे अद्भुत, जब भगवान ने मुझे मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षण दिखाए, तो वे कीर्तन के पल थे। हर कीर्तन, चाहे उसमें केवल 3-4 भक्त ही क्यों न हो, स्वर्ण, नील और गुलाबी रंगों की दिव्य ऊर्जा की लहरों के रूप में आकाश तक जाती थीं, पूरी सृष्टि को भरती थीं। कीर्तन ही हमारे जीवन का सबसे पवित्र कार्य है। फिर सब कुछ समाप्त हो गया और मैं अजामिल की तरह एक और अवसर के लिए इस शरीर में वापस आ गई। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पवित्र नाम की शक्ति से मेरी सभी अनर्थ, मेरी मायिक चेतना नष्ट हो जाए और मैं उन्हें सच्चे भाव से, ध्यान पूर्वक, शुद्धता से जप सकूं। मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहती हूँ अपने गुरुदेव श्रील शिवराम स्वामी को, जिन्होंने हरिनाम पर कई शिक्षाएं दी, जन्माष्टमी प्रभु को, जिन्होंने मुझे रोज उत्साहित किया, जीवनाथ प्रभु और हरिनाम मंडली को, आईएएस के सीओ न के सभी गुरुजनों को जो हरिनाम और कृष्ण कथा का गुणगान करते हैं, और विशेषकर श्रील प्रभुपाद को, जिनकी कृपा से ये सब संभव हुआ। हरे कृष्ण।